जी बीवी, बताएं इन्हें सबूत चाहिए। क्या देखा था आपने? सर मुझे टिकटॉक बनाने का बहुत शौक है। अक्सर मैं छत पे टिकटॉक बनाने के लिए जाती हूँ और इसी तरह उस दिन भी मैं छत पे गई तो जब मैंने झांक कर देखा तो सबा और माँ जी की बहस हो रही थी। सबा और माँ जी की अक्सर तू मैं चल रही होती है, तो मैंने इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। फिर अचानक सबा भाभी ने नीचे से तेजाब की बोतल उठाकर तेजी से माँ जी के ऊपर उंडेल दी। मैं ये सब देखकर डर से साइड पर हो गई। सर मैं इसलिए खामोश थी कि कहीं इल्ज़ाम मुझ पे ना आ जाए, और ये सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। जी बीवी, मिल गया ना सबूत? शर्म नहीं आई तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाते हुए? तुम्हारी इस हरकत की वजह से एक बूढ़ी औरत की जान चली गई। बताओ ऐसा क्यों किया? बताती हूँ मैं सर, बताती हूँ। आपने कभी एक बात सोची? क्या? फोन छोड़ेंगे तो बताऊंगी ना। ये लो। बोलो क्या बात? हमारी शादी को 2 माह हो गए। मतलब? मेरा मतलब है कि इस घर में एक साथ 2 दुल्हनें आई। हाँ मुझे पता है, शहजाद और मेरी शादी एक साथ हुई है, तो जाहिर सी बात है कि 2 दुल्हनें ही आएंगी इस घर में। अम्मी की ख्वाहिश थी कि शहजाद और मेरी शादी एक साथ हो। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी छोटी भाभी शहजाद की बीवी सीमा अम्मी की गोद में जाकर बैठ गई है, और अम्मा जी भी हर वक्त उसी के गुण गाती रहती हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हें जलन हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दूर तक की सोचती हूँ। ये मकान अम्मा जी के नाम पर है। कल को अगर ये मकान बिका तो जिसका जो हिस्सा होगा वो तो उसे मिल जाएगा, लेकिन जो कुछ अम्मा जी के हिस्से में आएगा वो तो वो शहजाद को दे देंगी। इसीलिए तो वो सीमा हर वक्त अम्मा से लिपटी रहती है। बहुत अजीब सोच नहीं है तुम्हारी। ये बातें कोई करने की है? यही बातें तो करने की हैं। माँ जी, अरे अम्मा कहाँ हो? अरे क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहा है? और ये क्या है? अरे माँ जी, कल तुम्हारा टिक्का खाने को दिल कर रहा था ना, बस वही लेके आए हूँ अपनी अम्मा के लिए। अच्छा, अरे आप आ गए? क्यों, नहीं आता क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब। अच्छा तुम एक काम करो, ये माँ जी के लिए टिक्का लगाओ और खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, ठीक। अम्मा जरा आओ।
अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? तुमने सारा खाना गिरा दिया मेरा। क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है? पता नहीं कैसे आंखें बंद करके चलती हुई आ रही थी ये। सारा खाना गिरा दिया मेरा। अरे भाभी, आप नाराज नहीं हो, मैं आपके लिए बाहर से खाना लेके आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, मंगवा लूंगी मैं फुरकान से। अरे क्या हो गया है? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बड़ी भाभी है, डांट दिया तो क्या हुआ? माँ जी अगर डांटा होता तो ठीक था, भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या? सबा ने ये अच्छा नहीं किया। चलो आओ, चलो तुम ये इधर दो, मैं रख देती हूँ। चलो तुम कमरे में जाओ। चलो आओ, शाबाश। फुरकान भाई, अरे बाहर आई जल्दी। अब क्या हो गया शहजाद, खैरियत तो है? भाभी को समझाएं ये कौन सा तरीका है? सीमा गलती से भाभी से टकरा गई और इनके हाथ से खाने की ट्रे नीचे गिर गई, तो इन्होंने क्या किया? हाँ, सीधा सीमा को थप्पड़ दे मारा इन्होंने। फुरकान, सीमा झूठ बोल रही है, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। आपने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं खामोश रहती हूँ और आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि। हाँ तो मतलब समझा दो ना, बड़ी आई। सबा, ये इतनी सी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई भाभी को समझाएं, थोड़ा ख्याल करें। चलो सीमा। किस लहजे में बात कर रहा है ये? बस सब इल्जाम लगाते रहते हैं मुझ पर। आपने तो यकीन कर लिया होगा ना सीमा की बात का फौरन। मैं कोई झूठ बोल रही हूँ क्या? मुझ पे बस सब इल्जाम लगाते रहते हैं। पता नहीं मेरे साथ यही करना था तो मेरी शादी क्यों करवाई थी इस घर में। अम्मा जी तो हमेशा उसी की तरफदारी करती है। मैं कोई दुश्मन हूँ क्या? हद है। मुझे तो लगता ही नहीं है ये मेरा घर है। बहुत अच्छे बीवी, तेजाब फेंकते हुए सोचा नहीं और आप रोने का ड्रामा कर रही हो। जितना भी रो लो, तुम्हारी जिंदगी रोते और सिसकते ही गुजरेगी। आगे बताओ फिर क्या हुआ? जी बताती हूँ। मैंने सुन लिया था जब अम्मा जी शहजाद और सीमा से कह रही थी कि वो शहजाद बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इस मकान को फरोख्त करके तुम लोगों का हिस्सा दे दूँ। क्योंकि बेटा मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे अम्मा, ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। ये छोटी बातें नहीं हैं। यही छोटी बातें आगे जाकर लड़ाई झगड़े का गढ़ बनती हैं। जो मैं कह रही हूँ वो कर लो। ये मालूम करो ये मकान कितने में फरोख्त होगा। ठीक है माँ जी, मैं मालूम कर लूँगा। अच्छा,
एक बात और सुन, जब तू अपना घर ले लेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगी। रखेगा ना अपनी माँ को साथ में? अरे माँ जी, आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें खुशी ही होगी। ये तो है।